उसकी शादी तय हो गई है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो भी उसके साथ। बेटा मच्छन, वो मेरी बेटी है, अपने घर की इज्जत का सम्मान करेगी। हमने शादी जो उसकी पक्की कर दी है। और फिर वो हमारी आंखों के सामने जो था है। हाँ वो तो है। क्या हुआ, बिजली चली है क्या, या किसी ने बिजली बंद कर दी? लो बिजली आ गई। हे भगवान, त्योहार में तो हमारा ही जुलूस निकल गया। इस बात को भूला नहीं जा सकता। क्या हम बेवकूफ बन गए? हाँ, बहुत बड़े वाले। बोट आ गई है। तुम लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे साले साहब, ये मुकुट क्यों पहन रखा है आपने? अब ये कौन है? सुषन्ना लग रही है। उसे भागने मत देना। आओ चलो। डेविस चलो, जाने मत देना। पकड़ो इसे, पकड़ो। आज तू गया काम से साले। सुषन्ना, तू कहाँ जा रही है? इसे मत मारो प्लीज। क्या कर रहे हो? फादर बोलिए ना, इसे बचाओ। भागने की तैयारी कर रही थी। मत मारो इसे प्लीज। छोड़ो इसे, मत मारो। नहीं तो ये लेकर भाग जाता, पता नहीं कहाँ। छोड़ दो इसे, मत मारो। छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे मत मारो इसे, क्यों मार रहे हो? छोड़ो मना, रोकिए ना इन्हें। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो इसे। क्यों मार रहे हो इसे? मत मारो इस इसे। हिंसा में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब फादर इसके खिलाफ फैसला करेंगे। ये एक ऐसी लड़की को भगा रहा था जो पहले से किसी और की हो चुकी है। इसे तो मार देना चाहिए, या तो निकाल दो इस गांव से। भिखारी कहीं का। मेरा बस चले तो मैं तुझे यहीं गाड़ दूं। तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेटे को छोड़ दो। नहीं हुआ। सुषन्ना एक सम्मानित परिवार से रिश्ता है। तुझे हमारे परिवार के घर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा। बड़ा आया ईश्वर का दूध बनने चला। किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की। ये कुमारन करी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? बताओ, क्या समझते हो? छोड़ दो। अरे तुम हमारी लड़की को भगा रहा था, नुकसान तो हमारा हुआ ना, पर आप लोग तो हमें ही दोष दे रहे हो। कौन भगा के ले जा रहा था तुम्हारी बेटी को? वो दोनों साथ में ही भाग रहे थे। गांव जानता है दोनों के प्यार के बारे में, और तुम्हें पता नहीं? क्या तुम लोगों ने शादी के लिए सुषन्ना के साथ जबरदस्ती नहीं की? अगर वो प्यार करते हैं तो तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे तुम लोग तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। अरे शर्म करो तुम लोगों पर। सुषन्ना मेरी इकलौती बेटी है, ये तुम्हें समझ में आया? यहाँ खड़े होकर क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें शर्म करना चाहिए। अबे पूरे गांव को पता है इस चर्च की पवित्रता के बारे में। सोलोमन इस गांव में नहीं रह सकता है, इसको यहाँ से भगा दो। मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। अब बस करो, चुप हो जाओ। ये लड़का केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक अच्छा कलाकार भी है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हुआ? कलाकार? कुमारन करी में इसकी हैसियत ही क्या है? आज तक 2 पैसे तो कमाए नहीं इसने। इसके तो इरादे भी कुछ अलग थे। अगर ये मेरी बेटी से शादी कर लेता, पूरी जिंदगी घर में बैठ के मुफ्त का खाना खाता। और तो और कुमारन करी के लोगों को भी नहीं छोड़ता। मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसे लोग छत पे बैठ के लड़कियों को देखते रहते हैं और सीटियाँ बजाते हैं। यहाँ कोई बता दे जिसने इसे क्लैरिनेट बजाते देखा हो। अरे वो तो लुई पप्पन और उसके बैंड। कौन जानता है इस बैंड में कोई अच्छा बजाने वाला है या नहीं? कुमारन करीन में है कोई? ऐसा कोई है जो अपने बल पर हुनर दिखा सकता है? क्यों बोलती बंद हो गई है? किसी में हिम्मत? डरपोक हो तुम, डरपोक। तो ठीक है, सुनो। अगर इस न्यू ईयर पे ग्रेवर्गिस बैंड में हिस्सा लिया तो समझ लो ये सोलोमन लीड करेगा। पिछले 17 साल से तुम्हारे बैंड ने परफॉर्म नहीं किया। क्या तुम बजा पाओगे? बोलो। हाँ बजाएंगे। क्या ट्रॉफी भी जीत पाओगे? लुई पप्पन बोल दो, हम जीत के दिखाएंगे।
हम जीतेंगे भी अगर क्लैरिनेट के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है। अगर इस चर्च में सच में ईश्वर का वास है तो कुमारन करी से वादा रहा मेरा कि हम लोग जीत के दिखाएंगे और ये जीत हम ईश्वर को समर्पित करेंगे। सुनो, अगर गलती से तुम लोग जीत गए तो पिछले 8 साल की मरियम बैंड की जीती हुई रकम ना मैं खुद इस लड़के को दे दूंगी। बोलो कॉन्ट्रैक्टर साहब। हाँ, सुषन्ना की सगाई हमारे घर के बेटे से हुई है। हाँ। अगर ये जीत गया तो इससे शादी करवा देंगे। फिलिप, बोल दो तुम इसके लिए तैयार हो। मैं तैयार हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो अब बोलो। बता। बोलो पप्पन। ग्रीवर्गीस बैंड हारे तो जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा। सुषन्ना और सोलोमन कभी नहीं मिलेंगे, ये मेरा फैसला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक जाओ। यहाँ जो भी फैसला हुआ है उसका इस चर्च से या फादर से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बैंड की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बैंड के लिए चर्च एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। चर्च का बैंड से कोई रिश्ता नहीं। बैंड चर्च से अलग नहीं हो सकता और ना ही आप कंपटीशन रोक सकते हैं। किनारे के इसी तरफ किसी न किसी को ढूंढ लेंगे स्पॉन्सर करने के लिए। हम चलते हैं पप्पन, अब हम सीधे कंपटीशन में ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। क्या आप जानते हैं उसकी मदद किसने की? फादर विंसेंट ने। हाँ, हाँ। सुन लिया ना? चल बच्चन, अब चलो चल यहाँ से। हाँ, अब कंपटीशन में ही मिलते हैं। चल चलो यहाँ मेरे से। साथ। सोलोमन, इससे चलो अच्छा यहाँ होता से। कि आप मुझे मार देते। फादर, इसे मैं कहाँ रखूं? मतलब ये मुकुट और भाला। फादर विंसेंट विटोले, आप अपना सामान बांध लीजिए और वो पैंट, शर्ट और सनग्लास को ले जाना मत भूलिएगा। अब आपको ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बिना समय गवाए जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म जैसी महसूस हो। मुझे पूरा भरोसा है, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फादर रुकिए। वो क्या है? फादर जोसेफ को लगता है कि आप चर्च को तोड़वाने के खिलाफ है, इसलिए वो नाराज है। आप कहना क्या चाहते हो महाराज जी? ओहो, आपको इसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। चर्च को तोड़ना और उसे बंद करवाना या सबको प्रेम से इकट्ठा करना, मुझे इनमें से क्या चुनना चाहिए महाराज जी? मैं तो आपको मानता हूँ इसलिए कह रहा था, लेकिन अगर आपने भक्तों को चर्च में आने में मदद की या फिर किसी को भगाने में मदद की तो गांव वाले क्या करेंगे मुझे नहीं पता। महाराज, मैंने पूरे गांव की तकलीफ को दूर करने का ठेका नहीं लिया है। मैं अपने सामान के साथ तैयार रहूंगा। वहां से समाचार है तो मुझे बताइए। जैसी आपकी मर्जी फादर। पप्पन, आपको क्या जरूरत थी मेरे और सुषन्ना के रिश्ते को दांव पे लगाने की? क्या बोल रहे हो? पप्पन ने अगर बीच में कुछ बोला नहीं होता तो आज के दिन वो तुम्हें मार चुके होते। क्या तुम्हें भी भरोसा नहीं कि हमारा बैंड परफॉर्म कर सकता है? ये कैसे संभव है पप्पन? आप सबने इतने साल कोशिश की तो भी जीत नहीं पाए, तो मैं कैसे जीत पाऊंगा? किसी और के साथ सगाई के बाद भी सुषन्ना मेरे साथ थी। अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा? आप लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये बताइए पप्पन, किस बिना पे आपको लगा हम बजा लेंगे और जीतेंगे भी? बताइए। थोमा, चुपचाप बैठो। मुझे ऐसा लगता है कि पप्पन भूल गए हैं कि हमें बजाए हुए बहुत साल हो गए हैं। क्या इसने एक बार भी अपने आप को साबित किया जो आप इसके साथ देने चल पड़े? आप हमारी तरफ से फैसला लेने वाले हैं कौन? और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो किसी कर्म लायक नहीं है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतने साल तेरी बजाने की मेहनत को बाहर लेके नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए? मेरे स्टीफन के बच्चे ही बताओ, वो जीत नहीं पाएंगे बेटा। बोल बेटा, क्या हम जीत नहीं सकते? अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो हम सब में से इस बैंड में कोई नहीं बजाएगा। ये पप्पन का फैसला है और अब सोलोमन ही बैंड को लीड करेगा, समझ लीजिए। और हम जीतेंगे भी, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को सोलोमन के लीड प्लेयर बनने में परेशानी है तो अभी बताएं। थॉमस पापन, इसमें आपका क्या फायदा? बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं तुम्हारी करतूतों के बारे में? आज के बाद यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल निकल यहाँ से। इतनी रात को यहाँ कौन आ रहा है?
आज के बाद ग्रीवर इस बैंड को चर्च नहीं चलाएगा। आज के बाद मैं चचप्पर इस बैंड को चलाने के लिए जितना भी खर्च लगे मैं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने कहा है ये सब करने के लिए। उस रात फादर जोसेफ और औसेफ महाराज को भी सपना आया था, जिसका अर्थ वो समझ नहीं पाए। वैसे तो फादर विंसेंट मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसका ये पहला मौका है, उसे यही रहने दिया जाए। फिर जैसा आप कहें। तो इस बार सोचिए और जो ठीक लगे वो करिए। और अगली सुबह पप्पी ने नदी पार किया और डेविस मरियम बैंड में शामिल हो गया।